ओम श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापि परिघान् शूलुम्भुशुण्डिं शिराः शङ्खं सन्दधतिं करस्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मादुत्यमासपाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामत्सौ स्वपते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। या देवी सर्वभूतेषु श्रीशक्तिरूपेण भक्तिरूपेण दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जोगी जन जान नहीं पाते जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार सारद न पाती है। ब्रह्मवादियों ने भी जिनका न पाया तत्व, दिव्याति सिद्ध शक्तियां जिनका नेत गुण गाती हैं। वो नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को आज गोपियां नचाती हैं। प्रीत करें तो धन हरे, बैर करें तो प्राण, तुलसी ऐसे नरन सो दूर करें भगवान। कण कण में जो रम रहा श्री मोहन घनश्याम, व्यास मुनि के चरणन में हम सबका बारंबार प्रणाम, हम सबका बारंबार प्रणाम। आइए श्रीमद् देवी भागवत में हम सभी ओतप्रोत हों, डुबकी लगाएं। उसके पहले आप सभी भक्तों ने राधा तत्व के बारे में श्रवण किया था कल, तो चलते हैं श्री वह ईश्वरीय शक्ति श्री राधा जी के चरणों में और हम उनको पुकारें, उनको याद करें।
ये जीवन है श्यामा, ये जीवन है श्यामा, तेरे सहारे, तेरे सहारे। 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 चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा, तेरे सहारे, तेरे सहारे। जीवन है श्यामा, तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली लाडली श्यामा, लाडली लाडली। जय हो। सभी ताली बजाते हुए भाव से। कृपा तेरी देखी है जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसान जाकर। कृपा तेरी देखी है बरसाने आकर। कृपा तेरी देखी है बरसान आकर। सब कुछ मिला श्यामा जो दर तेरे जाकर, सब कुछ मिला श्यामा, दर तेरे जाकर। तो सब कुछ मिला श्यामा तेरे जाकर। सब कुछ मिला श्यामा, दर तेरे जाकर। गुजरेगा जीवन सारा, गुजरेगा जीवन सारा चरणों में तुम्हारे, चरणों में तुम्हारे। गुजरेगा जीवन श्यामा, चरणों में तुम्हारे, चरणों में। सभी बड़े भाव से ताली बजाते हो। जय हो। तेरे दर पे ना खाली जाता, तेरे ही दर पे ना खाली जाता। राधा से बाके बिहारी से नैन लड़ाता। बाके बिहारी से मेरे नैन लड़ाता। बाके बिहारी से मेरे नैन लड़ाता। बाके बिहारी से मेरे नैन लड़ाता हो। बाके बिहारी से मेरे
गुजरेगा जीवन सारा, गुजरेगा जीवन सारा चरणों में तुम्हारे, चरणों में तुम्हारे। गुजरेगा जीवन सारा चरणों में तुम्हारे, चरणों में तुम्हारे। हो चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। राधे 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 राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे श्री राधे, राधे 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 राधे श्री राधे। हमारे जो बरसाने के राम गोपाल शास्त्री जी है ना, इनका सुंदर भजन है यह। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। अब हम उस दिव्याति दिव्य कथा में डुबकी लगाएं जो आप 6 दिन से कथा में अवगाहन कर रहे हैं। कल सभी भक्तों ने कथा में श्रवण किया था। कथा में श्रवण क्या किया था? वो तो जल बरस गया बीच में, तो कथा हमें बीच में ही आरती करनी पड़ी वैदिक मंत्रों से। लेकिन कल वेद व्यास जी वर्णन कर रहे थे, परीक्षित नंदन जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राजन, हमने तुमको जो बालक के बारे में बताया था, जो राधा जी के गर्भ से उत्पन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वो साक्षात क्षुद्र विराट जिसको कहते हैं हम और आप महाविराट विष्णु, उससे ही महाविष्णु से करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और करोड़ों ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक अनेक ब्रह्मांड से अनेक अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। जासु अंश ते उपजह नाना। जब वो बालक समुद्र में रो रहा था भूख प्यास के लिए, उसी समय आदि शक्ति परम्मा जगदम्बा सनातनी प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटा रो मत। जो भी संसारिक लोग मंदिरों में अपने घरों में ठाकुर जी का राम जी को प्रसाद लगाएंगे, उस प्रसाद का 10 अंश तुम्हारे मुख में आएगा। तो हम जो अपने घर में प्रसाद लगाते हैं ना, किसी को भी व्रत त्योहारों में या मंदिरों में, तो जो प्रसाद के बाद जो रस मिलता है, उसको भगवान का प्रसाद जब लग जाता है तो उस प्रसाद में रस आ जाता है। तो वो रस 10% आपके क्षुद्र विराट महाविष्णु को प्राप्त होता रहता है। ये मां भगवती ने वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। इसके बाद कहा कि राजन, उसी राधा से, उन्हीं ब्रह्म तत्व वाली राधा से मां भगवती सरस्वती का प्राकट हुआ वाणी से। के कलांसांसेन गच्छत्वं भारते वामलोचने, पद्मावती सरेद्रूपा तुलसी वृक्ष रूपिणी। जब एक बार की बात है, लक्ष्मी जी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों देवियां भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान थी।
क्योंकि कृष्ण भगवान की पत्नी नहीं है यह, ये भगवान विष्णु की पत्नी है गंगा सरस्वती, और पद्मावती माने लक्ष्मी। यह दृश्य जब राधा ने देखा तो राधा को क्रोध आ जाता है, और जब राधा को क्रोध आया तो वहां लक्ष्मी जी तो भाग जाती हैं, और सरस्वती मैया और गंगा मैया राधा जी के क्रोध के कारण आज भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर के अंगूठे में समा जाते हैं। जैसे ही समाई तो आज समस्त देवता घबरा जाते हैं। ब्रह्मादिक देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा कि ये आपकी राधा जी के कारण सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा तो अदृश्य हो गई हैं, ना जाने कहां चली गई। जब देखा तो आज किशोरी जी ने श्राप दे दिया कि हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, तुम मेरे स्वामी कृष्ण के बगल में बैठी हो। अब तुम्हें यह पता है कि अपने केवल पति के ही बगल में स्त्री को बैठना चाहिए, पर पति के बगल में उस पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, और तुम मेरे पति के बगल में बैठते हो, इसलिए जाओ हम तुमको श्राप दे देते हैं कि कलयुग में इस पृथ्वी लोक पे तुम्हारा अवतार होगा, जाओ तुम पृथ्वी में चली जाओ। जब ऐसा श्राप दे दिया तो आज सरस्वती का जो श्राप लगा, सरस्वती ही आगे चल के ब्रह्मा जी की पत्नी बनी, और जो पद्मावती लक्ष्मी थी वो भगवान विष्णु के पैरों में समा गई। और जो गंगा थी वो गंगा इस कलयुग में पृथ्वी पर भगीरथ के द्वारा लाई गई। भगीरथ के जो पूर्वज थे सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से वो भस्म हो गए थे, तो उनको तारने के लिए भागीरथ ने इतनी कठोर तपस्या की, मां गंगा प्रकट होती हैं, भगवान शंकर जी की जटाओं के द्वारा हमारे इस पृथ्वी पर सभी भक्तों का उद्धार करती हैं। राधा जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हें कलयुग के जितने भी प्राणी होंगे, जितने भी इस धरती पर जितने भी पापी लोग होंगे, उन व्यक्तियों के पापों का समन तुमको ही करना पड़ेगा। तीनों देवियां हाथ जोड़ के राधा जी से कहती हैं कि हे आदि शक्ति सनातनी राधा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, और मेरे श्राप का आप अब ये बताइए कि श्राप कैसे समाप्त हो। तो राधा जी ने कहा, जाओ, जब कलयुग के 5,000 वर्ष बीत जाएंगे तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, त्रिवेणी, ये सारी नदियां, वृंदावन और काशी छोड़ के जितने भी तीर्थ होंगे वो सब अपने धाम में पधार जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता आए हैं, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, राधा जी को प्रसन्न किया है। तब कहीं भगवान विष्णु के चरणों से आज गंगा मैया प्रकट होती है। इसलिए कहते हैं ना, हम लोग आरती में गाते हैं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। आज ठाकुर जी के चरणों में गंगा समा जाती है, पर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को प्रकट किया और सबसे पहले अपने कमंडल में रखा है, और गंगा को, सरस्वती को आज मां भगवती राधा जी का उन्होंने मंत्र दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने। ओम श्री राधायै नमः, इस महामंत्र का गुरु दीक्षा दी, तब कहीं जाकर के राधा जी हमारी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद दिया। और कहा, सूत जी महाराज इस प्रकार से सोनका ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं, तो सोनका ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हमको ये बताइए
कि कलयुग में लोगों की दशा कैसे होगी, लोग प्रायः कैसे हो जाएंगे। जब घनघोर कलयुग आएगा तो क्या क्या तीर्थ रहेंगे इस धरती पर, कौन कौन व्यक्ति रहेगा और कौन कौन नहीं रहेगा। तब कहा सुनो कि यानी सर्वाणि तीर्थानि काशी वृंदावने विना यस्यन्ति सद्धित्वाभिश्च वैकुंठमाज्ञया हरे। कलयुग के जब 5000 अभी कितने वर्ष बीते आप लोगों को है जानकारी किसी को? कलयुग की आयु है 4,32,000 और भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पे आकर के जाए हुए, अपने धाम को जाए हुए केवल 5021 वर्ष हुए हैं। अभी कलयुग 5021 वर्ष बीता और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। लगभग 4,27,000 के समथिंग अभी भी कलयुग का दौर रहेगा। हमारे और आपके ना जाने कितने जन्म हो जाएंगे, कितना मरण हो जाएगा। बंधु एक कारणों, हर कलयुग के 4 पैर होते हैं, 4 चरण होते हैं। जैसे हमारे पंडित जी महाराज संकल्प बोलते हैं, कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे, क्योंकि ये भारतवर्ष जम्बूद्वीप है। 4 पैर होते हैं कलयुग के। तो अभी प्रथम चरण चल रहा है। सूत जी कह रहे हैं सोनकाद ऋषियों से, हे ऋषियों श्रवण करो, जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाएंगे तब ना तो गंगा दिखाई देंगी, ना यमुना, ना सरस्वती, ना गंडकी, ना गुप्त गोदावरी, कुछ भी नदियां, सब समस्त नदियां, समस्त तीर्थ केवल वृंदावन और काशी को छोड़ करके सभी तीर्थ अपने धाम में पहुंच जाएंगे, जो राधा जी ने श्राप दिया था। जो और जब कलयुग के 10,000 वर्ष बीतेंगे तब क्या होगा? तब सूत जी वर्णन करते हैं कि शालिग्राम शिवा शक्ति जगन्नाथस्य भारतम कले दर्शन सहस्रांते त्यक्त्वा यान्ति निजम परम। जब भारत में सभी धर्म, ग्राम देवता, जैसे आपके मवई के ग्राम देवता होंगे आसपास, जो जिनको आषाढ़ में पूजा लगती है, ये देवता क्या है? एक ग्राम के देवता है। जितने ग्राम के देवता होंगे, जितना भजन कीर्तन होगा, शास्त्र सत्यव्रत से जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं व्यक्ति, ऐसे लोग, शालिग्राम भगवान, यहाँ तक कि तुलसी, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी और वेद को जानने वाले हैं, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण इस धरती पर जब कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाएंगे तो ये भी अपने अपने धाम में चले जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को भी श्राप लगा है। बंधु, ये आप अंतिम दिन की कथा में सुनना कि ब्राह्मणों को श्राप किसने दे दिया था। जो कलयुग में ब्राह्मणों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका कारण क्या है बंधु? एक कथा आप अंतिम दिन की कथा में सुनेंगे। 12 स्कंद की कथा आती है देवी भागवत में। आज ऐसे लोग कलयुग में कैसे होंगे? बोलबाल ज्यादा किसका होगा? जो मदरा का, मांस का सेवन करने वाला होगा, जो झूठ बोलने वाला होगा, जो ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर से कुछ और रहेगा। पापी लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कलयुग का जब 800 वर्ष शेष बचेंगे, ब्रह्मा, गुरु बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य एक ही नक्षत्र में जब आ जाएंगे, उसी समय हमारे भगवान इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जिला में संबलम तहसील में एक विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे, जो जिनके घोड़े का कलर होगा काला, उसका नाम होगा चेतक।
एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में तलवार। विष्णु भगवान कलकी में अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे, सारे दुष्टों का वध कर देंगे। जब कोई नहीं बचेगा संसार में, उस समय भगवान पुनः अदृश्य हो जाएंगे। और जब अदृश्य हो जाएंगे तो 12 सूर, अभी आप एक सूर देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से 12 सूर एक ही समय में प्रकट होंगे। उनकी जब गर्मी से, तेज से ये पृथ्वी धधकेगी तो सारी पृथ्वी जल जाएगी। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा, सारी पृथ्वी अग्नि से जब जल जाएगी, भयंकर समृतक नाम के मेघ हाथी की सूंड के बराबर जब जल बरसाएंगे तो सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा, कलयुग का जब अंत हो जाएगा, पुनः सतयुग आएगा। भगवान पुनः सृष्टि करेंगे ब्रह्मादि के द्वारा, पुनः मानव जाति एवं पशु पक्षी नर रेंगने वाले जंतुओं की सृष्टि आरंभ होगी। कलयुग के प्राणी अपने अपने कर्मों से दुखित रहेंगे। जो जैसा कर्म करेगा उसको वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। कलयुग में आप जैसा करोगे ना, आपको वैसा फल मिलेगा। ये बार बार कथाएं क्यों होती हैं, बार बार कथाएं क्यों सुनते हैं? लिखा है कि जो व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत या श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन कथा सुन लेता है सच्चे दिल से, तो उसकी मुक्ति, उसकी सदगति हो जाती है। फिर मुक्ति क्यों नहीं होती भैया? आप लोगों ने तो, हम तो बहुत आप उम्र में छोटे हैं, आप लोगों तो कई साल से कथा सुनते चले आ रहे हैं, फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई? और भागवत कहती है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से 7 दिन कथा या श्रीमद् देवी भागवत कथा सुन लेता है तो उसकी सदगति, उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है बंधुओं कि हमारे, जब तक हम यहाँ कथा में बैठते हैं तब तक तो हमें संसार का मोह खत्म होकर के भगवान के चरणों में लगा रहता है। और जैसे ही कथा से हम गए तो वही दंड कथा घर की, वही कर्म करना है। और वही हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास सुंदर भाव में कहते हैं, कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। कलयुग है कर्मों का युग, जो आप इस युग में जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। कलयुग है कर्मों का युग, जो कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, वैसा पाएगा। जय हो। आप इस भजन को ध्यान से सुने, कितना सुंदर भाव लिखा है इसमें। ये बात बिल्कुल सत्य है, जो भजन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कलयुग की बिल्कुल सत्य घटना है। नगदी का है खेल जहां में एक पल दे तू जेले, एक हाट बनिया की जगह है सौदा खरा खरा कर ले। नगदी का है
दे तुझे पल ले, एक हाट बनिया की जगह है, सौदा खरा खरा कर ले। और जैसा जमा कराएगा तू, जैसा जमा, हम बैंकों में यदि पैसा जमा करते हैं तो निकालते भी हैं। अब किसी के बैंक में अकाउंट में बैलेंस ना हो तो क्या आप लोग बताओ फिर पैसा निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आप जैसा बैंक में जमा करोगे पैसा ही तो आप ले पाओगे। उसी प्रकार इस संसार में आप जैसा जमा करोगे, सामने वाले के व्यक्ति के साथ में जैसा व्यवहार करोगे पैसा ही मिलेगा आपको। जैसा जमा कराएगा ऋण, जैसा जमा कराएगा ऋण, पैसा ही तो पाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, जग में वैसा पाएगा, जग में वैसा पाएगा। ओहो, सभी ताली बजाते हो। जग है कर्मों की भूमि, जीता और कोई है हारा। जिसके मन के अहम को मारा, बनता भगवान क्या प्यारा, बनता भगवान का प्यारा, बनता भगवान का प्यारा। और जिसने जीता मन को उसको, जिसने जीता मन को उसको, जगना कभी हराएगा। जिसको जीता उसने मन को, जगना कभी हराएगा। अपनों कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा, जग में वैसा पाएगा। यो कितना सुंदर बात। किसी के घर में आग लगाना अच्छी बात नहीं है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवाना एक गलत बात है। लिखा है दूजे के घर आग लगाकर मद में प्राणी तू फूला। 2 दिन का एक घर है चूल्हा, माया के भ्रम में फूला। दूजे के घर आग लगाकर माया के भ्रम में फूला। 2 दिन का घर चाकी चूल्हा, माया के भ्रम में फूला। और एक ही हवा के झोंके में जो अपने आप को बलवान या अपने आप को धनवान ज्यादा समझते हैं, जब भगवान का एक झोंका घलता है ना तो तिनके की तरह उड़ जाता है वो प्राणी। जब प्राण पखेरु उड़ते हैं ना तो घर के ही लोग कहने लगते हैं कि अरे भैया इसको बाहर करो, मरघट तक ले जाओ, बदबू आ रही है शरीर में। आपकी इज्जत जब तक, आपका सम्मान जब तक, आपकी रिस्पॉन्स जब तक आपके पास पैसा है, जिस दिन इस तन से प्राण चले जाएंगे ना फिर आपकी कोई पूछ नहीं करता है। मरघट तक जाते हैं लोग, मरघट में भी लकड़ी में रख करके आग लगा करके भाग आते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई व्यक्ति नहीं जाता। हो एक हवा का झोंके में, एक हवा का झोंके में तिनका सा तू उड़ जाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में ऐसा पाएगा। अपने कर्मों का फल प्राणी जग में ऐसा पाएगा।
और जगह जगह धोखा, जगह जगह फरेबी, ये मानव के अंदर इतनी समा गई है। आज का प्राणी इतना बेईमान हो गया है कि कहता कुछ और है, करता कुछ और है। धोखा दागा फरेब कपरहरा, अनान लगा घर डेरा, मानवता को भूल के प्राणी करता है मेरा मेरा, मानवता का भूल के प्राणी करता है मेरा मेरा। और अंधकार में भटका प्राणी, अंधकार में भटका प्राणी, करान कब जो आएगा, अंधकार में भटका प्राणी लेकर है कब आएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जैसा पाएगा आएगा, जैसा बीज जो पाएगा, जैसा बीज जो पाएगा। कलयुग है कर्मों का युग जो, कलयुग है कर्मों का युग जो, जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राण, अपने कर्मों का फल प्राण, अपने फल कम कम। ऐसे में बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए, बड़े भाव से मस्ती में हाथों को दोनों हाथों को ऊपर उठा करके माँ भगवती की आराधना करते हुए बड़े भाव से सभी माताएं बहनें जितने भक्त हैं सभी हाथों को बढ़ाइए। और ऐसे नहीं 1 2 1 2 3 4